मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज नागर धाकड़ विकास समिति द्वारा आज जिला कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन। ग्रामवासियों नागर धाकड़ समाज का एक मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम किशनपुरा तकिया कोटा में स्थित चला आ रहा है। उक्त मंदिर व मूर्ति को देख रेख पूजा प्रबंधन व मूर्ति मंदिर की मापी की भूमि कसरा नंबर 426884 कुल 3 किता की 5.25 हेक्टेयर वाक़ई ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की व्यवस्था देखरेख सार संभाल प्रारंभ से ही ग्राम का वासियान नागर धाकड़ समाज करता चला आ रहा है, किंतु सत्यनारायण बैरागी, लव कुश बैरागी व मनमोहन शर्मा, राम बाबू वैष्णव व अन्य व्यक्ति उक्त भूमि पर जबरदस्ती हड़पने पर आमदा रहे। इसी दृश्य से सत्यनारायण बैरागी व उसके पुत्र लव कुश ने पूर्व में नागर धाकड़ विकास समिति व उसके सदस्यों के विरोध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण क्रम 1 कोटा के यहाँ वाद पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24/11/2022 को आदेश पारित कर पुरातन काल से ही उक्त मूर्ति मंदिर व उसकी भूमि की देखरेख व्यवस्था व पुजारी की नियुक्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाना मानते हुए सत्यनारायण बैरागी लवकुश द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज कर दिया है। इसके अलावा माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी कोटा द्वारा भी नागर धाकड़ विकास समिति द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 1 जून 2022 को नागर धाकड़ विकास समिति के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि से सत्यनारायण बैरागी, लवकुश बैरागी, मनमोहन शर्मा, राम बाबू व अन्य का कोई भी संबंध नहीं है और कानून माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त भूमि से सत्यनारायण बैरागी व लवकुश का कोई भी संबंध न माने जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि को ग्रामवासियों नागर धाकड़ विकास समिति से छीनकर रिसीवर नियुक्त करवाने का अधिकार नहीं है, किंतु उक्त व्यक्ति तथाकथित रूप से पुजारी संगठन के बहाने राजनीतिक दबाव बनाकर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर आज समाज और मंदिर समिति के संगठन द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर उन्हें पाबंद करने की प्रार्थना की है। इस मामले को लेकर धाकड़ समाज नागर समाज ने ज्ञापन दिया, मामला क्या है? सर, ये पुजारी संघ पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वहाँ है क्या। जो हमारा पहले पुजारी था उसने हमारे ऊपर कोर्ट में केस किया था सिविल में, तो वहाँ से भी उसका खारिज कर दिया गया, उसको पुजारी नहीं माना गया। इसके बावजूद ये यहाँ आके बार बार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बढ़ाते हैं कि साहब इसको रिसीवरी की जाए। जब रिसीवरी हो जाएगी सर तो उसमें किसी का भला नहीं है। मंदिर का जो नवनिर्माण कराया गया था उसमें समाज बंधुओं द्वारा काफ़ी कुछ डोनेशन करके उसको हमने मंदिर को खड़ा किया है, लेकिन अब उसकी रख रखाव हमारे लिए भारी पड़ रही है। तो हमारे समाज द्वारा जो डोली निकाली गई थी हम उसी से उसका काम कर रहे हैं। कुछ हमारी तरफ से कलेक्शन होता है, कुछ वहाँ से राजस्व प्राप्त होता है हमें, तो हम उसके द्वारा काम करें। लेकिन इन लोगों की नज़र ये है कि इनके पास जब कुछ रहेगा नहीं तो मंदिर भी हम हड़प लेंगे और ज़मीन को भी हम हड़प लेंगे। जमीन कितनी बीघा है? 32 बीघा। तो पुजारी क्या मतलब क्या कह रहे हैं कि जमीन हमारे को दे दो? हाँ, जमीन हमारे को दे दो, हम पूजा करें या ना करें उस पर अधिकार हमारा है। और अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम भूमाफियाओं को इकट्ठा करके आपके ऊपर हमला करवाएंगे। आज ज्ञापन में क्या आपने क्या मांग रखी है अपनी? हमने ये मांग रखी है कि ये तथाकथित जो पुजारी संघ बनाकर आ रहे हैं वास्तविकता से परे हैं। इनका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड है। जो अभी इनके अध्यक्ष हैं राम बाबू, वो खुद वहाँ जमीन हकवाने आए थे जबरदस्ती, जिनका कि अभी आपने प्रकरण देखा होगा, जो मूर्ति चोरी के अपराध में उनके ऊपर केस चला था। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है, ये गांव में आके लोगों को दबाव बढ़ा के और जमीन हड़पना। लेकिन पुजारियों का तो ये कहना है कि हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए अधिकार हमारा ही बनता है जमीन पर। सर, पीढ़ी दर पीढ़ी का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूजा कर रहे हैं, जबकि हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ है कि बीच बीच में जब जैसे जैसे समय गुजरा पुजारी चेंज करते रहे हैं, वो सारा अधिकार समिति को है। वर्तमान में कौन पूजा कर रहा है? क्या समिति द्वारा नियुक्त पुजारी कर रहा है या उनका कर रहा है? नहीं, समिति के द्वारा नियुक्त पुजारी कैलाश नारायण शर्मा उसकी पूजा कर रहे हैं।
आपका नाम बता दीजिए। महावीर नागर। ये मुखर्जी भाई साहब, क्या मामला है ये देखो, किसी समाज का धाकर समाज है, धाकर समाज का निजी मंदिर है। निजी मंदिर में वहाँ पर सारी कमेटी बनी हुई है। कमेटी का अधिकार है कि किससे पूजा कराई जाए, किससे पूजा नहीं कराई जाए। और कमेटी के पास ही ज़मीन है, इस ज़मीन को वहाँ मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देने का काम और मंदिर में निर्माण करने का काम उस ज़मीन से करते हैं। तो जिस तरह से लोग आते हैं और वहाँ जाके कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ज़मीन पे लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि जो इस तरह के कथित जो लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मंदिर जो है वो मंदिर निजी है, समाज का, मतलब एक समाज का मंदिर है और समाज को अधिकार है कि उसको किसको पुजारी नियुक्त करे, किसको रखें, किसको हटाएं, ये समाज के पास अधिकार है। तो आज साहब को जो ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? साहब ने दिखाने के लिए, कलेक्टर साहब तो मिले नहीं, हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, पर वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को पूरी दिखवाता हूँ। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं मिलती है तो? अगर आगे कार्रवाई नहीं की गई इन लोगों के ऊपर तो धाकर समाज उग्र होकर फिर बड़े रूप में आंदोलन करेगा और आंदोलन करके अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्टर का घेराव, कलेक्टिव प्रदर्शन करेगा, धरना देगा। समाज इसके लिए स्वतंत्र है। शुभ नाम बताइए। मुकुट नागर। बताइए क्या मामला है? ये हमारे ग्राम किशनपुर तक जी। नागर दागड़ विकास समिति में जी। एक रघुनाथ जी महाराज का मंदिर अभी जीर्णोद्धार करवाया गया है। तो उसके उपलक्ष्य में एक हमारा पूर्व पुजारी था जो उसके लड़के के द्वारा कई षड्यंत्र करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का षड्यंत्र हो, चाहे ग्रामवासी या समाज बंधुओं को फंसाने का काम हो, झूठे एफआईआर, झूठे मुकदमे ग्रामवासी और समाज के ऊपर लगवाए जा रहे हैं। हमारा तो यही एक वो है कि जो निर्णय जो कोर्ट से आता है हम उस पर विश्वास करते हैं और कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है वो हमारे पक्ष में आया है, क्योंकि वो जो मंदिर है वो हमारे नागदागड़ समाज का है और जो उसके डोली निकाली है वो नागदागड़ समाज ने निकाली है। ये कोई स्टेज, कोई राजा रजवाड़ों की डोली नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, कानून से हम कलेक्टर साहब, हम सबसे चाहते हैं कि इस डोली पे वो रिसीवरी कराने के लिए अज्ञात झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़ के ज्ञापन देते हैं। इसमें दो नाम हैं, एक तो राम बाबू और एक मनमोहन सिंह खेड़ी फाटक, जो दोनों अवैध कार्यों में वो विघन है। एक तो दारू का शराब का काम करता है, अवैध काम करता है मनमोहन, और राम बाबू है जो स्ट्रीट सीटर के नाम से डरा के धमकाना चाहता है हम लोगों को और जबरन 200-300 आदमी ले जाकर खेतों में हकाई जुताई करने का काम करता है टेंट लगा के। तो हम पुलिस के द्वारा इसको हटाने का काम किया पुलिस ने और इनके खिलाफ हमने भी मुकदमे दर्ज कराए। हमारा तो एक यही आश्वासन है पुलिस प्रशासन से, इन दोनों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा लगाता है और इनकी जो कार्यकारिणी है उनको बेला फुसला के जो लाके और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करता है वो बंद करे और इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। शुभ नाम बताइए। मेरा भूपेंद्र नागर है, मंदिर अध्यक्ष हूँ।